Hello dear friends, how are you? I hope all of you are very well. Today we are going to discuss about the third chapter of class 8 Geography. इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे चैनल पर आपको 7 to 12 सभी क्लासेस का सिलेबस अवेलेबल है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है जो पढ़ना चाहता है तो उसको आप हमारा चैनल रिकमेंडेड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आइए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स होता है दोस्तों कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो बार बार हर रोज़ या हमें मिलते रहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फोसियल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज, यानी कि जो फोसियल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते प्रयोग के कारण ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा फोसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, कोल, सभी का हम बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते जा रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट if the present rate of consumption continued, the reserve of this fuel will get exhausted, यानी कि अगर हम इसी तरह से इसका प्रयोग करते रहे तो एक अनुमान क्या है कि कुछ समय बाद ये ईंधन खत्म हो जाएंगे। कौन से ईंधन? फोसियल फ्यूल्स हैं जो हमारे, वो खत्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज आल्सो केजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि जो इनका यूज है वो क्या करता है, पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा करता है। Therefore, there is a need for using non-conventional sources of energy such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable, यानी कि इन सब को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कौन से वो, जैसे सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा होती है जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है, विंड एनर्जी यानी कि जो हवा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और टिडल एनर्जी होती है यानी कि जो ज्वार भाटों से हमें ज्वारीय एनर्जी जिसको बोलते हैं ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी हम बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी का मीनिंग होता है हिंदी में, यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य से जो हमें प्राप्त ऊर्जा होती है वो ऊर्जा। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे, यानी कि सूर्य की जो गर्मी और प्रकाश है वो हम क्या करते हैं, प्रतिदिन अनुभव करते हैं। फेल्ट बायस यानी कि हमारे द्वारा अनुभव की जाती हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन द सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर सेलों द्वारा बिजली बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। Many of these cells are joined into the solar panel to generate पावर ऑफ हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज, यानी कि जो ये बहुत से सेलों को जोड़ा जाता है सोलर पैनलों में, उनसे हमें क्या मिलती है, पावर। यानी कि पावर किस प्रकार की, इलेक्ट्रिसिटी पावर हमें मिलती है, बिजली की पावर मिलती है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि उससे हमें पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine, यानी कि जिन देशों में या हम कह सकते हैं कि कटिबंधीय देशों में जहाँ पर सूर्य की बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 0 डिग्री से लेकर लगभग 35 डिग्री तक जहाँ पर सूर्य बहुत अधिक मात्रा में चमकता है वहाँ पर हमें सोलर एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है और वहाँ पर हमें इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और ये क्या है, काफ़ी लाभदायक है। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स यूजिंग फॉर ए कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि हम कहाँ कहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं बताया गया। सोलर हीटर बना सकते हैं, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर और जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल होते हैं, जो रेड लाइट है, इस पर हम बहुत ज़्यादा अब यूज़ कर रहे हैं। अब तो स्ट्रीट लाइट्स में भी हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दी गई है। देखिए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होती हैं उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती हैं कि एक तो नॉन पोल्यूटिंग होते हैं, चाहे कोई भी हो, कि इनसे पोल्यूशन नहीं होता। और दूसरी इनकी सबसे खास बात क्या होती है कि ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होते, इनसे हमें एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन इनसे हमें
क्या प्रॉब्लम होती है, इनकी डिसएडवांटेज में एक कॉमन डिसएडवांटेज है कि ये क्या करते हैं, इनसे एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि थोड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं, हमें एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो इनसे खर्चा ज़्यादा होता है इनको एक बार लगाने के लिए, लेकिन बाद में ये सभी फ्री हो जाते हैं, लेकिन एक बार का जो खर्चा बहुत अधिक होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि विंड एनर्जी क्या होती है, यानी कि पवन ऊर्जा। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हवा क्या है, कभी भी न खत्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्रोत है एनर्जी का। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस द टाइम्स इमोर्टल, यानी कि क्या कहा गया है कि जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनका उपयोग अनाज पीसने और पानी निकालने के लिए पुराने समय से, यानी कि जो हमारा पुराने समय से ही किया जा रहा है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें क्या बताया गया कि अब हम क्या करते हैं कि विंड एनर्जी का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी करते हैं, यानी कि विंड मिल लगा देते हैं और उससे क्या होता है, उससे जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही वो पवन चक्की घूमती है तो जनरेटर भी घूमता है और उससे हमें क्या मिलती है, बिजली मिलती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासिस वेयर द स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड ब्लोज, यानी कि जो विंड मिल है या विंड फार्म्स कहाँ पर मिलते हैं हमें, या तो वो हमें मिलते हैं कहाँ पर, कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय इलाकों में, और या फिर जहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती हैं, यानी कि पर्वतों पर भी हमें कई जगह क्या मिलते हैं, विंड फार्म्स मिलते हैं जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है और उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी किसी प्रकार की एनर्जी लेते हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, यानी कि इन देशों के नाम दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा विंड फार्म इन देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं विंड फार्म, एंड आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। इनको क्या है कि इनमें जो विंड एनर्जी से प्रोडक्शन किया जाता है, किसी भी विंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और द अदर टाइप ऑफ एनर्जीज। द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर पावर, यानी कि इसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर पावर क्या होती है कि देखिए, जो न्यूक्लियर हमारा बॉम्ब होता है उसी प्रकार हम क्या लगाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाते हैं छोटे छोटे। लेकिन ये क्या होते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। अगर ये कई बार अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं तो एक परमाणु बम की तरह फटते हैं। परमाणु बम क्या है, वो भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या, सॉरी, ये है एक परमाणु बम है, लेकिन ये कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ये बहुत अधिक नुकसान कर सकता है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर है वो कहाँ से मिलती है हमें, जो रेडियो एक्टिव, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें होती है, और उन कौन से एलिमेंट हो, यूरेनियम और थोरियम होते हैं, जो उनके परमाणुओं में, यानी कि देखिए न्यूक्लियाई होती है जो उनका सेंटर होता है, या परमाणु का केंद्रक बोलते हैं हिंदी में इसको, तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है उसका हम यूज करते हैं। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट पावर, यानी कि ये क्या करते हैं कि इन फ्यूलों को हम जलाते हैं और न्यूक्लियर फिजन, वहाँ पर एक ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन किया जाता है और उससे हमें न्यूक्लियर रिएक्टर से हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर को, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक वो कौन से देश हैं, वो अमेरिका और यूरोप हैं। इन इंडिया राजस्थान झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, यानी कि भारत में झारखंड और राजस्थान में क्या है, यूरेनियम के बहुत बड़े डिपॉजिट को हिंदी में बोलते हैं निक्षेप पाए जाते हैं। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, यानी कि थोरियम कहाँ पर पाया जाता है, मोनोजाइट के जो खाने हैं केरला में वहाँ पर पाया जाता है। कौन सा एलिमेंट, थोरियम पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है भारत में कहाँ पर है, वो तमिलनाडु कलपक्कम में है। और भी कई जगह अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में बनाए गए हैं। तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटारा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन
कर्नाटका। तो ये क्या है, ये सब न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जो इंडिया में बनाए गए हैं, डिफरेंट स्टेट्स में बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट वन है जो है वो है जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा या जो गर्मी की ऊर्जा हम बोल सकते हैं, जो ताप ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी इसको बोलते हैं हिंदी में, ताप ऊर्जा धरती से ली जाती है उसको क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि भूतापीय ऊर्जा हम कहते हैं। यानी कि भूतापीय, देखिए इसकी हिंदी मीनिंग में आप समझिए, भूतापीय या जियोथर्मल। जियो का मीनिंग है यहाँ पर भू यानी कि भूमि, और थर्मल यानी कि गर्मी, भूमि की से जो गर्मी हमें मिलती है, जो ताप ऊर्जा हमें मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर, यानी कि क्या कहा गया कि अगर हम धरती के गहराई में बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई कुआं खोदकर हम धरती की गहराइयों में जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, यानी कि कई बार ये क्या होती है, ये एनर्जी अपने आप सरफेस पर आ जाती है, किस फॉर्म में, हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि गर्म झरनों के रूप में, जो गर्म पानी के झरने होते हैं उनके रूप में। द हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर, इस जो हीट एनर्जी यानी कि इस ताप ऊर्जा का हम क्या प्रयोग करते हैं, इससे हम पावर यानी कि शक्ति लेने के लिए, किस प्रकार की शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड टू कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि जो भूतापीय ऊर्जा थी उसका हम, या जो गर्म झरने थे, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं गर्म झरने, उनका हम पुराने समय से बहुत सारे सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, किस काम में, कुकिंग यानी कि खाना पकाने के लिए, हीटिंग गर्मी लेने के लिए, और नहाने के लिए। USA हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका देश है उसमें जो भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल प्लांट्स हैं, सबसे बड़े जियोथर्मल प्लांट पाए जाते हैं, और कुछ देशों के और भी नाम दिए गए हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश का जो मणिकर्ण जिला है वहाँ पर क्या है, इंडिया में भी क्या पाए जाते हैं, जियोथर्मल प्लांट्स पाए जाते हैं। एंड पूगा वैली इन लद्दाख, और लद्दाख जो लेह लद्दाख है, पहले ये क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य में था, लेकिन अब इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख अलग जम्मू कश्मीर अलग। तो पूगा वैली इन लद्दाख में जो पूगा वैली है वहाँ पर है जियोथर्मल एनर्जी का जो प्लांट है। जो नेक्स्ट वो क्या है, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। देखिए ज्वार भाटे कहाँ पर आते हैं, समुद्र में आते हैं या बहुत बड़ी बड़ी झीलों में आते हैं। तो उन ज्वार भाटों को हमने कैसे प्रयोग कर लिया, एनर्जी के रूप में प्रयोग कर लिया। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमें ज्वार से मिलती है, ज्वार मीन्स यानी कि आप जो हरा चारा होता है वो वाले ज्वार नहीं है, समुद्र में उठने वाले जो ज्वार भाटे होते हैं उनसे जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी, यानी कि इस एनर्जी का हम कैसे प्रयोग करते हैं, कई जगह समुद्र कैसा होता है, संकरा होता है उसका मुहाना, तो वहाँ पर हम डैम्स यानी कि बांध बनाकर इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पर आपको एक जो फोटो दिखाया गया है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम टाइडल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। तो ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हाई टाइड जब ऊंचे ज्वार आते हैं तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको वहाँ पर टर्बाइन लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जनरेटर रोटेट होता है और उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स, यानी कि ये देश दिए गए हैं, रशिया जो देश है, फ्रांस है, और जो इंडिया में है गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो वहाँ पर इस एनर्जी का बहुत ज़्यादा फार्म्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज बायोगैस, यानी कि बायोगैस, इसको हिंदी में भी बायोगैस ही बोलते हैं। तो ये कैसे बनाई जाती है, देखिए आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज ए डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल ड्रग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस, यानी कि जो
डेड प्लांट होते हैं, मरे हुए प्राणी होते हैं। एनिमल मटेरियल यानी कि एनिमल वेस्ट होता है, जो पशुओं का गोबर होता है। किचन वेस्ट यानी कि जो सब्जियों के फ्रूट्स के छिलके होते हैं, किचन वेस्ट जो निकलता है उनको हम क्या कर देते हैं, उनको गैस के रूप में चेंज कर सकते हैं, उनको गैसियस फॉर्म में बदल सकते हैं और उस गैस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। यानी कि जो हमें उसको हम बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस देखिए यानी कि जो बायो मटेरियल से बनी हो, बायोलॉजिकल यानी कि जिन बायोलॉजिकल मटेरियल से जो बनी हो उसको हम बोलते हैं बायोगैस। सॉरी ये टेढ़ा हो गया था थोड़ा। हाँ, तो हम नेक्स्ट शुरू करके द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डिजास्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसको जब हम बायोगैस का प्लांट लगाते हैं तो क्या करते हैं, ज़मीन में एक गड्ढा खोदते हैं और उसको पका कर देते हैं और उससे ऊपर से ढक देते हैं और उसके अंदर ये सारा वेस्ट डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, वहाँ उसमें गैस बनती है और एक पाइप के द्वारा उस गैस का हम यूज़ कर सकते हैं हमारे किचन्स में। तो क्या करते हैं कि उसके इस तरह से उसको हम यूज़ करते हैं और उसमें कौन सी गैस निकलती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है और ये इससे हमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होता जब हम इसको बर्न करते हैं। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस हुज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। यानी कि इस बायोगैस से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कुकिंग कर सकते हैं, लाइट ले सकते हैं और इससे जो मैन्योर जो ऑर्गेनिक खाद होता है, यानी कि हम जो खेतों में डालते हैं वो कैसा खाद डालते हैं, वो केमिकल डालते हैं, लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा, तो हमें जैविक खाद मिलेगा जिससे कि हम केमिकल्स से भी या पेस्टिसाइड से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। यानी कि जो एनर्जी इसका हम प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन ये बहुत कठिन और खर्चीला है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंट बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो इस लाइन में क्या बताया दोस्तों कि हम एनर्जी को नष्ट न करके हम क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंस ला सकते हैं, यानी कि एक चेंज ला सकते हैं कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड ना हो और हमें एनर्जी भी मिलती रहे। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। यानी कि एनर्जी को बचाना ही एनर्जी का उत्पादन होता है। एक्ट नाउ एंड मेक ए ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। यानी कि इस पर अभी काम करें और एक ब्राइटर यानी कि सुनहरा, या हम कह सकते हैं कि एक सुनहरा भविष्य बनाएं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी के साथ जो आपका हाफ सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। और अब मैं जल्द ही आपको क्वेश्चन आंसर की PDF उपलब्ध करवा दूंगा हमारे इसी चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर मिलने में देरी न हो और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ओके, थैंक यू दोस्तों।